Rise and shine, my dear students. I hope you all are well and taking good care of yourself. Dear children, today we will start chapter number 11 of your grammar book given on page number 54. And the name of the chapter is Has and Have. In this chapter, we will learn to use has and have. Before starting, let us do an activity to make this concept more easy to understand. To understand the concept of has and have, let us do an activity. See these flashcards? I, we, you, he, she, it and they. अब आप सोचिए कि ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये एक पार्क में खेल रहे थे, ठीक है। सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी क्या हुआ, वहां पर दो छोटे छोटे बच्चे और आ गए। कौन? हैव और हैज। इन्होंने बोला हमें भी आपके साथ खेलना है, हमें भी अपना फ्रेंड बना लो। तब इन सभी ने सोचा कि चलो इन दोनों ब्रदर्स को हम अपना फ्रेंड बनाते हैं। तब क्या हुआ, उनमें से आई, वी, यू और दे यानी प्लूरल नंबर्स और आई, उन्होंने किसे अपना फ्रेंड बनाया? हैव को। और ही, शी, इट, इन तीनों ने किसे अपना फ्रेंड बनाया? हैज को, ठीक है। तो बच्चे, जब भी आपको हैव, हैज यूज करना हो तो आप क्या देखेंगे कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है और जिसका वो फ्रेंड है उसको हम लगा देंगे। सपोज आई की बात होती है तो आई किसका फ्रेंड है? हैव का, तो आई हैव। वी की बात होगी तो वी हैव। यू की बात होगी तो यू हैव। दे की बात होगी दे हैव। ओके, तो हैव के कौन फ्रेंड्स हैं? आई, वी, यू, दे। और हैज के कौन फ्रेंड्स हैं? ही, शी, इट। ही और वन बॉयज नेम हैज, शी और वन गर्ल्स नेम हैज, इट और वन एनिमल और वन थिंग्स नेम हैज। ओके बच्चे, हैव और हैज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हैव और हैज कैसे यूज करना है हमने। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जिनमें हम हैज और हैव का यूज सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सी हियर फ्यू पिक्चर्स आर गिवन टू यू। देखिए क्या लिखा है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप इन पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंसेस रीड कीजिए। ये गर्ल की पिक्चर है ना, और क्या लिखा है? लता हैज कर्ली हेयर। अब लता कौन है? एक गर्ल है ना, और सिंगुलर है। सिंगुलर वन गर्ल, तो हमने उसके साथ क्या यूज करना है? हैज, क्योंकि वो किस में आ जाएगी? शी में। शी और वन गर्ल, मैंने आपको बताया था ना अभी, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। दिस गर्ल इज सेइंग दैट आई हैव अ फ्लावर इन माई हैंड। मेरे हाथ में एक फ्लावर है। आई, वो अपने बारे में बात कर रही है। आई, और आई किसका फ्रेंड था? हैव का फ्रेंड था। तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ये कौन है? एक बॉय है और सेंटेंस क्या है? राम हैज़ अ 5 रुपी कॉइन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय। इस बॉय की बात कर रहे हैं कि इसके पास क्या है? एक 5 रुपी का कॉइन है। ठीक है, तो हमने बॉय के साथ, वन बॉय के साथ क्या लगाया? हैज़ लगाया। ही और वन बॉय किस में आ जाते हैं? हैज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज माई मदर हैज़ अ ब्यूटिफुल रिंग। मेरी मदर के पास एक बहुत सुंदर रिंग है। अब मेरी मदर, माई मदर किस में आ जाती है? शी में। उसका कौन फ्रेंड था? हैज़। ठीक है, शी और वन गर्ल, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, विराट एंड विशाल हैव मैनी टॉय कार्स। अब यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, विराट एंड विशाल। अब ये वन तो है नहीं, वन से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ? हैव लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, तो हैज़ और हैव और चीज़ क्या बताते हैं? हमें पोजेशन बताते हैं, यानी वो जिस चीज़ के साथ भी खेल रहे हैं या जिस चीज़ की बात हो रही है वो उनकी है। ठीक है, हैज़ एंड हैव ऑल्सो शो द ऑनरशिप ऑफ समथिंग। हैज़ और हैव किसी भी चीज़ की ऑनरशिप बताते हैं कि वो चीज़ उसकी है। ठीक है, अब इसमें क्या था? आई हैव अ फ्लावर इन माई हैंड, तो ये फ्लावर मेरा है, आई इस गर्ल का है। लता हैज़ कर्ली हेयर, लता के कर्ली हेयर है ना। तो हैज़ और हैव हमें क्या बताते हैं कि वो चीज़ का ऑनर कौन है, ऑनरशिप भी बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से हैज़ और हैव का यूसेज क्लियर हो गया होगा। आप एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप by now you all have understood the usage of has and have. Let us revise again in a very interesting manner. Has and have are used to show possession, which means to show something belongs to you or someone. कोई चीज़ आपकी है या किसी और की है। अब हम has किसके साथ यूज़ करते हैं? has हम यूज़ करते हैं he, she, it और सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स। ही या कोई वन बॉय, शी या फिर वन गर्ल, इट विद एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स एंड सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स मीन्स द नेमिंग वर्ड्स विच आर 1 in number। हम उनके साथ क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। देन कम्स हैव। हम हैव किसके साथ यूज करते हैं? आई यानी जब हम अपनी बात करते हैं, यू जब हम अपने अलावा किसी और की बात करते हैं, दे किसी और की बात कर रहे हैं, मोर देन 1 in number, वी when we talk about ourselves and someone along with us, and with plural naming words जो 1 से ज़्यादा होते हैं उनकी बात करते हैं तो हम have यूज़ करते हैं। तो अब has किसके साथ होगा? सिंगुलर्स he, she, it। एग्जाम्पल देखिए, she dash a pet cat। she, अब she देखिए ऊपर है, yes there it is। तो हम क्या लिखेंगे? has। she has a pet cat। he dash a ball। he, अब हमने he के साथ क्या स्टडी किया था? देखिए ऊपर he है, बिल्कुल है, तो he has a ball। it dash 7 colors। हमने it has के साथ स्टडी किया था। देखिए ऊपर अगर रूल्स में लिखा है तो लिखा हुआ है, yes it has 7 colors। रवि dash a red car। रवि 1 boy
ही के साथ आएगा वन बॉय, है ना, सिंगुलर है। जब सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हैज। रवि हैज अ रेड कार। देन वी विल टॉक अबाउट हैव, जो प्लूरल आई, वी, यू एंड दे के साथ यूज होता है। मंकीज डैश लॉन्ग टेल, मंकीज प्लूरल है, वन से ज्यादा है ना, तो मंकीज के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। मंकीज हैव लॉन्ग टेल। आई डैश अ यंगर ब्रदर, आई देखिए ऊपर हमारा रूल बॉक्स में आई है, यस, आई हैव अ यंगर ब्रदर। ठीक है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आप ऊपर रूल बॉक्स देखते जाइए और करते जाइए। वी डैश अ टॉय शॉप, वी रूल बॉक्स में देखिए हमने वी के साथ स्टडी किया था हैव। देखिए ऊपर वी है, यस बिल्कुल है, वी हैव अ टॉय शॉप। ठीक है, यू डैश लॉन्ग हेयर, ऊपर रूल बॉक्स देखिए, आपने यू के साथ हैव को स्टडी किया था, हाँ जी किया था। यू हैव लॉन्ग हेयर, ओके, अच्छा है ना। वी डैश अ बिग हाउस, अब फिर से हम रूल बॉक्स देखेंगे, क्या हमने वी देखा था, यस, वी हैव अ बिग हाउस। The next thing which we are going to do today is page number 27 of your cursive strokes book, in which we will learn the sound of A, Y. A, क्या sound होगी इसकी, A. Now let us read the words of A sound. H-A-Y, hay. P-L-A-Y, play. C-L-A-Y, clay. T-R-A-Y, tray. D-A-Y, day. W-A-Y, way. S-P-R-A-Y, spray. T-O-D-A-Y, today. And the last word is P-R-A-Y, pray. Now let us learn to write these words in cursive handwriting. The first word is hay. See how can we write this? Start from the baseline. H-A-Y, hay. Play. P-L-A-Y, play. Clay. C-L-A-Y, clay. Then tray. T-R-A-Y, tray. Day. D-A-Y, day. Way. W-A-Y, way. Spray. S-P-R-A-Y, spray. Today. T-O-D-A-Y, today. And the last word is pray. P-R-A-Y, pray. Okay, I hope you all have understood very well. So you will not forget to send the work to me after completing this page. Okay. Now your advisory work. You will do practice of lesson 11 grammar and page number 27 of cursive strokes book. See you again in our next video. Till then,
Take care of yourself. Goodbye.